नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि 16 तारीख को इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि जज साहब जो है वो छुट्टी में चले गए हैं, जस्टिस यूयू ललित, और ये जो केस है जस्टिस यूयू ललित की बेंच में ही सुना जाएगा। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि कितने दिन के लिए वो छुट्टी पर गए हैं, और अब जानकारी ये मिली है कि जज साहब वापस आ चुके हैं और जो 20 तारीख की कॉज लिस्ट है, 21 तारीख की जो कॉज लिस्ट है उसमें, यानी अगले सप्ताह की जो कॉज लिस्ट है उसमें वो जज बैठ रहे हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह जो ये केस है वो सुना जा सकता है। रही बात जज साहब छुट्टी पर चले गए हैं, इसकी जो जानकारी दी थी मैंने वो आज तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से दी थी। बिना फैक्ट के, बिना जानकारी के मैं कोई भी जानकारी नहीं देता हूँ। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में आधी सुनवाई हुई, उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन सुनवाई होगी, जारी रहेगी, लेकिन अगले दिन जस्टिस उदय उमेश ललित, जिनको इस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं, वो उस दिन छुट्टी पर थे, लिहाजा अब मामला एक बार फिर टल गया है। अब जिस दिन वही बेंच, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच जिस दिन बैठेगी, उस दिन कॉज लिस्ट में इस मामले की पहले से सूचना यानी कार्य सूची में आएगा और उसके बाद ही इस मामले की सुनवाई होगी। यानी एक बार तो मामला फिर टल गया। तो इस आधार पर मैंने आप लोगों को कल की जानकारी दी थी। फिलहाल जो कोर्ट का मामला है वो देखते हैं आगे क्या होता है, कब जज साहब बैठते हैं और कब महाधिवक्ता आते हैं और कब अधिवक्ता आते हैं। इसके बाद में अगली सूचना है यूपी की। यूपी के छात्रों ने फिर से एक ट्विटर अभियान शुरू किया है। अगर आप भी यूपी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके का हैशटैग लगाकर ट्वीट या रिट्वीट कर सकते हैं। हैशटैग यूपी अधूरी भर्ती पूरी करो। आप लोगों को पता होगा कि लगभग पिछली 23 भर्तियां ऐसी हैं जो लंबित हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। विद्यार्थियों की सोच है कि सरकार भले ही नई भर्तियां न निकाले, लेकिन जो पुरानी भर्तियां हैं कम से कम वही भर्तियां कंप्लीट हो जाएं। खास तौर से ग्राम पंचायत अधिकारी और मंडी परिषद, AGTA, लोअर, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सभी के द्वारा ट्वीट के लिए एक ट्रेंड की मांग की जा रही थी, इसलिए सर्वप्रथम हम सभी को उन सभी भर्तियों, अधूरी भर्तियों को पूरा करने के लिए मांग करना होगा, तभी नई भर्तियां शुरू हो सकती हैं। इसलिए कल से आप सभी यूपी यानी कल से नहीं, आज से यूपी अधूरी भर्ती पूरी करो ट्रेंड डाल करके ट्वीट करें और ट्वीट की सुना मिला दो। तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि एक बार फिर से यूपी में एक बड़ा धरना प्रदर्शन विद्यार्थी करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीमित संख्या में। और इसके बाद में एक और सूचना है, प्रदेश में नए परिषदीय स्कूल खोलने पर रोक। उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए अब निजी जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान पर लेने और नए परिषदीय स्कूल खोलने पर रोक लगा दी है। इन स्कूलों में घटती छात्र संख्या और केंद्र से कम मिल रहे बजट के चलते ये फैसला किया गया। इस बीच मौजूदा विद्यालयों में ये सुविधाएं और पठन पाठन का माहौल सुधारने पर सरकार ध्यान केंद्रित करेगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यहाँ पर लिखा है कि शासन स्तर पर विचार विमर्श के बाद ये पाया गया है कि छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती की जाए। छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ छात्रों और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के साथ बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था हो। जब अध्यापक ही नहीं है विद्यालयों में तो छात्र कहाँ से होंगी? तो छात्रों के हिसाब से अगर ये अनुपात लगा रहे हैं तो इस तरीके से तो छात्र संख्या कम ही दिखेगी। अगर विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं रहेंगी, यानी कि पर्याप्त मात्रा में अध्यापक रहेंगे, पर्याप्त मात्रा में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, सभी सुविधाएं रहेंगी, तो छात्र तो अपने आप आएंगे। जो दुर्दशा प्राथमिक विद्यालयों की है, और इस दुर्दशा को देख करके कोई भी विद्यार्थी विद्यालय क्यों आएगा? और उन विद्यार्थियों की संख्या पर आप तय कर रहे हैं अध्यापकों की संख्या। पहले अध्यापकों की संख्या बढ़ाइए, विद्यार्थी अपने आप बढ़ जाएंगे। एक और सूचना, बीएड प्रवेश परीक्षा 25 जुलाई तक आएंगे एडमिट कार्ड। 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र आगामी 25 जुलाई तक जारी होंगे। इसको लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रयास किया गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। केंद्र बनाने की कोशिशें की गई हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 4,31,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। 9 अगस्त को ये परीक्षा प्रस्तावित है। देखना होगा कि ये परीक्षा हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि कोरोना दिन ब दिन रिकॉर्ड बना रहा है।
ये देखिए हिंदुस्तान समाचार पत्र है, लिखा बेहाल दुनिया 100 घंटे में 10 लाख केस। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी लगभग 50, 60, 70 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या रोज बढ़ रही है। और यहाँ पर लिखा है कि विश्व में महज 100 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 10 लाख नए मरीज मिलने के साथ कुल मामले 1 करोड़ 42 लाख पार कर गए। वहीं मौतों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री और आईजी पॉजिटिव, लखनऊ में 4 मरे। शहर में शनिवार को राज्य मंत्री कमला रानी, पुलिस मुख्यालय में तैनात आईजी नवनीत सिकेरा और लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति समेत 224 लोग संक्रमित हो गए हैं। इस बीच 4 और लोगों की मौत हो गई। तो देखने वाली बात होगी कि अगस्त के महीने में कोई परीक्षा हो पाती है या नहीं हो पाती है। बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन अगस्त के महीने में होना है। लोक सेवा आयोग की भी कुछ परीक्षाएं हैं और बीएड की प्रवेश परीक्षा भी। अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सितंबर में प्रवेश परीक्षा की तैयारी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की शनिवार को करीब 11 बजे देश भर के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों संग एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से यह कार्यक्रम स्थगित कर सभी विश्वविद्यालयों से वार्षिक परीक्षा, प्रवेश परीक्षा की तैयारी, शिक्षा प्रणाली और मेंटल हेल्पलाइन पर लिखित जवाब मांगा गया। इस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा सितंबर में कराने की तैयारी के बारे में मंत्रालय को जवाब भेजा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो सितंबर के महीने में प्रवेश परीक्षा हो जाएगी। वैसे आप लोगों को बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश के लिए आवेदन तिथि है, अंतिम तिथि, उसको 2 बार बढ़ाया जा चुका है। एक बार पहले बढ़ाया गया था 29 जून को, फिर बढ़ाया गया 15 जुलाई को। अब 31 जुलाई तक आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर लोअर मेंस की जो परीक्षा है, जिसका हाल ही में परिणाम आया है, ये परीक्षा कब हो सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, लोअर 2019 की जो परीक्षा है वो नवंबर के महीने में हो सकती है। चूंकि यूपी सबसे धीमा कार्य कर रहा है, एक तरीके से पूरी तरीके से बंद है, लेकिन ऐसी उम्मीद है और जानकारी मिल रही है कि कम से कम जो इसकी जो परीक्षाएं हैं यूपी की, वो 2 या 3 महीने बाद ही शुरू हो सकती हैं। वैसे यूपी की क्या गलती है, वो तो गलत है ही, लेकिन इसके जो मुख्य कारण है वो सरकार है। सरकार ही नहीं चाहती है कि यूपी के द्वारा कोई भर्ती हो। यूपी के जो कर्मचारी हैं उनको कोरोना ड्यूटी में लगा दिया गया है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अलग अलग जिलों में भेज दिया गया है। इसकी वजह से यूपी में कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार ऐसा सोचती कि यूपी में कोई कार्य हो तो वो अलग से किसी अधिकारी की ड्यूटी वहाँ पर लगाती। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि शासन के कुछ अफसर ही बने हैं यूपी के अभ्यर्थियों के भविष्य में रोड़ा। शासन के कुछ बड़े अधिकारी ही अधीनस्थ सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों की राह के रोड़ा बन गए हैं। इसकी वजह से आयोग भर्ती कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लगे लॉकडाउन के खुलने के बाद एक रिजल्ट जारी होने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यानी जो लोअर 2019 के जो परिणाम आया था उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, न हुआ। इससे अभ्यर्थियों में ज़बरदस्त नाराजगी है। आयोग की करीब 2 दर्जन से अधिक विज्ञापनों से जुड़ी चयन कार्यवाही से 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद शासन स्तर से पहले आयोग के परीक्षा नियंत्रक विपिन कुमार मिश्र को कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र नोडल अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई। जब आयोग का परीक्षा नियंत्रक ही नहीं रहेगा, परीक्षा नियंत्रक की ड्यूटी कहीं और लगा दी गई कोरोना में, तो यूपी के कार्य कैसे होंगे। नीचे लिखा करीब 1 महीने तक वह आयोग की गतिविधि से मुक्त रहे और इसके बाद पिछले महीने आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को नोडल अधिकारी बनाकर कन्नौज भेज दिया गया। तो बताइए, जो सचिव हैं वो भी नदारद और जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो भी नदारद, उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई है। तो यूपी में कार्य कैसे होगा। तो यूपी को जो कहा जाता है वो ठीक ही है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो है उत्तर प्रदेश की सरकार। देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता में क्या आता है। क्या केवल यूपी के कर्मचारी ही कोरोना की वजह से कोरोना में काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो इस समय पूरी तरीके से बंद हैं, जहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा कोरोना की वजह से। घर में बैठे कर्मचारी और अधिकारी पैसा ले रहे हैं, तो उन कर्मचारियों को कोरोना में ड्यूटी लगाई जा सकती थी।
कोरोना संकट में विद्यार्थी वैसे भी फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे की क्या रणनीति है। इसलिए सरकार को रोजगार के बारे में ध्यान देना चाहिए और इन कर्मचारियों को वैसे भी नहीं छेड़ना चाहिए। खास तौर से जो प्रमुख कर्मचारी हैं, जो परीक्षा नियंत्रक हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, इस तरीके के जो अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए। तो यहाँ से सरकार की मानसिकता समझ में आती है और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।